गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और आज इस्लामाबाद ने बड़ा ही धमाकेदार आगाज किया और डेफिनेटली उनकी बैटिंग के हवाले से तो सभी बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर बड़ा ही लंबा है, एंड तक बैटिंग जाती है और ऐसा लग रहा था कि इतनी बच्चों की मुझे लगता है स्कूल में जो है ना पिटाई नहीं होती थी पुराने जमाने में जितनी आज पिटाई की है इस्लामाबाद ने। एंड देन शाहिद आफरीदी के आने से कुछ दोनों तरफ की बातें की जा रही थी, बट ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टुडे। वेल, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा साहब, फवाद मुस्तफा के साथ तशरीफ रखते हैं कमाल फरीदी जो कि हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। सबसे पहले आपके पास आ रही थी, कल बड़ा बुरा हुआ था जो भी हुआ था सरफराज के साथ। सोशल मीडिया में ऐसे लग रहा था जैसे हर कोई पटाखे फोड़ रहा है, नोबडी वाज स्टॉपिंग ऑन सरफराज। आज सरफराज वाज वेरी क्वाइट। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। देखिए, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे आपके पास आते हैं ट्रॉल्स आते हैं जो अटैक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेके, आपकी डे को लेके, लेकिन उस पर आप रिएक्ट नहीं करते। कल फवाद भाई ने भी यही बात की कि रिएक्शन देना लाजमी नहीं था हर बात का, और प्लेयर्स जो खासतौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, इतने बड़े पोर्टफोलियो को लीड करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है। तो आप प्लेयर जो होता है वो परफॉर्म करता है और परफॉर्म करके ये जवाब देता है, जो आज बड़ा अच्छा जेस्चर है कि खामोशी से उन्होंने एब्जॉर्ब किया है टेम्परामेंट अपना। और प्लेयर अब नो डाउट मैच उनके साथ नहीं दे रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे प्लेयर्स को थोड़ा सा मुताबिक शुरू तो हुआ है ना, लेकिन ऐसा भी क्या जिस दिन सरफराज चुप होते उस दिन टीम कुछ ज्यादा ही बुरा खेलती है, अगले मैच में फिर मैं तो ये कहूंगा कि वी शुड नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट सरफराज, और हमें उसकी तारीफ करना चाहिए कि जहां पे वो 150 के ऊपर पैनिक कर जाता था, आज उसने 230 के ऊपर अपना कंपोजर रखा। सो अगर कोई अपनी गलतियों से सीखे तो आई थिंक हमें उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सरफराज हैज टेकन द क्रिटिसिज्म वेल, और उसको अब ये लोगों ने बताया है, कुछ उसने खुद भी सोचा है और उसने अपनी गलती मेरे ख्याल में मानी है, क्योंकि आज पता नहीं 130-40 पे भी दूसरा या तीसरा आउट हुआ तो वो मुस्कुराता गया, बॉलर को बैक स्लैप किया और ज्यादातर खामोश रहा, जो कि हम दूसरे कप्तानों को देखते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आई थिंक वी शुड ऑल एक्चुअली एक्नॉलेज, और जहां हम सरफराज को क्रिटिसाइज करते हैं वहां सरफराज की तारीफ करना चाहिए कि आज उसने अपना बहुत कंपोजर रखा। ठीक है, इट वेंट badly for him, but the bowlers bowled badly. अच्छा फवाद, do you think कि आज बड़ी अजीब सी टीम सेलेक्ट की है कोयटा ने? मुझे अजीब लगा। विल को अगर बिठाना ही था, आप बंगल सही को लेकर आए, फिर उसके बाद मुझे एक दो और नीचे, आज इफ्तिखार को खिला के भी उससे बॉल नहीं कराया। देखिए, इमर्जिंग प्लेयर की जगह इमर्जिंग प्लेयर आता है। आज जिस तरह से शाहिद ने बॉल की है, आशिर कुरैशी से 3 ओवर में 30 रन के बाद बॉल नहीं कराई गई, और हमें फिर देखना ये होता है टीम सिलेक्शन में कि अगर इमर्जिंग प्लेयर्स हमने ये 2 उठा लिए हैं तो उनमें से बेहतर चॉइस क्या होगी। आपको स्मिथ को बिठाना पड़ा और बंगल ज़ई। देखिए, जब आप 230 चेस करने जा रहे हैं ना, पता है कि बंगल ज़ई एक यंगस्टर हैं, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट जो उन्होंने किया सिंगल इस तरह से एहसान अली को खिला देना, वही वो कर सकते थे। विंस को अगर ले लिया था तो विंस को शुरू में आना चाहिए था, ठीक है, तो वो हुई। फिर शाहिद आए, हसनैन बैठे। सो आप ये सोचें कि हसनैन का मतलब जाना को उनको बिठाना का भी एक तरह से नुकसान हुआ, और नवाज मैं समझता हूं कि पहला ओवर बुरा नहीं किया था। आपको ये क्यों नहीं लगा कि तनवीर को बिठाकर हसनैन को खेलने देते? सुहेल तनवीर की जगह पर हसनैन को खेलने देते, अगर शाहिद आफरीदी को लेकर ही आना ही था तो फिर। बिकॉज बिल्कुल आपने सही बात की, मेरे ख्याल से हसनैन बेहतर चॉइस होते। जब आप लेकिन सीनियर प्लेयर्स कुछ टीम में ले लेते हैं तो उनको बिठाने का डिसीजन भी आसान नहीं होता, और ये मुश्किल डिसीजन आपको लेने चाहिए जो मुल्तान ने किया था। हसनैन बेहतर चॉइस होते। आप देखिए, फास्ट बॉलर जो हैं वो बेहतर हैं, जो 140 प्लस हैं। इसी तरह नसीम, पहले भी हम सुहेब भाई भी बात कर रहे थे, आज फिर आए पहला बॉल स्लोअर 1। भाई आप फास्ट बॉलर हैं और फास्ट बॉलिंग में आप बहुत बेहतर करते हैं। स्लोअर 1 आपने नहीं डेवलप कर ली है, लेकिन उसको यूज करना बहुत जरूरी है, किस वक्त करें। सो वो हुआ।
ٹھیک ہے. اچھا آج ٹیم کے اوپر جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی خاصی تنقید کی گئی ہے. میں نے بہت دیکھا لوگ دے ور ویری مچ اپسیٹ اباؤٹ ول اسمتھ. ایون علی ترین نے اس پہ ٹویٹ کر ڈالا وچ از ویری ان یوزول. ویسے تو وہ بڑے اپریشیٹ کرتے ہی رہتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن علی ترین میچ جیسے ہی اسٹارٹ ہوا اور یو نو ہی سیڈ دیٹ ویٹ وائی ول اسمتھ از ناٹ پلئنگ. دیکھیں جیسے فواد بھائی نے بات کی اسی کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. ٹیم سلیکشن ڈیفینیٹلی بڑا ہارڈ ہوتا ہے, خاص طور پر جب ایکسپیرینس پلیئرس کو آپ نے ان کرنا ہوتا ہے ٹیم میں. آفریدی آئے, آفریدی کے بعد آپ سہیل تنویر کی بات کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب یہ لوگ ان تھے تو سوشل میڈیا پہ تو ایکسپیکٹیشن ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی کہ آفریدی کو لے کر آئے, تو ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی تھی کہ کوئٹہ شاید آج آؤٹ آف دا باکس جا کے پرفارم کرے, شاید اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو, شاید ٹیم نے بیٹر پلے گیم پلان سوچا ہو, لیکن وہ تھرو آؤٹ ڈسٹربنس کا شکار ہے. شروع سے لگ یہ رہا تھا, ہر بال پہ ایکسپریشنز چیک کیے جا رہے تھے سرفراز کے, جو کہ اگین دوسری طرف چلے گئے تھے, آفریدی کی طرف ایکسپریشن آ گئے تھے. سہیب والی بات آ گئی نا کہ سہیب صاحب جو کہہ رہے تھے پہلے دن سے کہ ایک کیمرہ تو سرفراز کے لیے الگ رکھ دیا گیا کہ ریئیکٹ سوشل میڈیا پہ وہ کیپچر کیے جا رہے تھے مومنٹ, چاہے وہ خاموشی سے سانسوں کے ذریعے ہو. ایک دو اتنی فنی میمز چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. ایک بچہ ہے جس نے نا اپنی سانس روکی ہے, اس کی ساری رگیں باہر آئی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ یو نو جب شاہد آفریدی کو چھکا پڑتا ہے نا تو یہ سرفراز کا ریئیکشن ہے, وچ از ویری فنی. اچھا کمنگ ٹو یو, شاہد آفریدی کے اوپر فینس تو میں کہوں گی کہ پاگل ہیں شاہد آفریدی کے لیے. دیٹ گوز ٹو بوم بوم, بیکاز بوم بوم جتنا ٹرینڈ کر رہا ہے آج, یو نو دیر اسٹل کہ کوئی بات نہیں, ابھی اور بھی دن ہے, آج پہلا ہی میچ تھا, لیکن ریالٹی چیک. ڈو یو فیل شاہد آفریدی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ بیٹنگ میں بھی نہیں چل رہے, بالنگ میں بھی نہیں چل رہے, ہم ان کے اگلے پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں. سوچ تو لیا ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ میرا آخری پی ایس ایل ہے. وہ بھی میرے خیال میں کیونکہ ندیم عمر صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پی ایس ایل میرے ساتھ ضرور کھیلنا, تو وہ آئیں. آئی تھنک کب سے وہ کرکٹ نہیں کھیلے ہیں, 5-6 مہینے سے. تو لیٹس بی فیئر, ان کو آپ 1-2 چانس اور دیں. لیکن جیسے فواد نے بھی کہا, ٹیکٹیکلی آئی ریئلی ڈونٹ نو, جو انہوں نے بالنگ چینجز کیے, منرو مار رہے, آپ افتخار کو نہیں لا رہے, آپ کا پہلے 8-9 اوور میں ہی 12 رن پر اوور چلا گیا, جہاں 230 رن بن رہے ہیں آپ 5 بالر سے کرا رہے ہیں. بھائی چھٹا بالر تو ہوگا نا آپ کے پاس, وچ واز دیئر افتخار, یو یور سیلف مینشنڈ اٹ. سو آئی تھنک آئی ایم جسٹ ونڈرنگ, اب فاکنر سے آپ بالنگ کرا رہے ہیں, فاکنر اوور دا وکٹ آ کے جب لیفٹ آرم آپ کو کراتا ہے گیند ٹو اے رائٹ ہینڈر, ہی سلانٹس دا بال اکراس. اس کا میں نوٹ کرے آ رہا تھا کہ ایوری سیکنڈ بال مڈل اینڈ لیگ پہ آ رہی ہے, اوور دا وکٹ بھی کرا رہا ہے, مڈل اینڈ لیگ پہ بھی کرا رہا ہے, بیچ پچ میں ہی مار رہا ہے, 5-6 چوکے اس کو پڑ گئے آن دا لیگ سائڈ. سو آئی ریئلی ڈidn't see any thinking behind it and I'm surprised because سرفراز تو بہت اسٹریٹ اسمارٹ کرکٹر ہے. I really don't know, یا تو بالرز اپنی چلا رہے تھے اور یا سرفراز جو ہے وہ زیادہ انوالو نہیں ہو رہا تھا. رائٹ. اچھا ایک اور بھی شاید آپ نے سنا ہوگا, خبریں گردش کر رہی ہیں اباؤٹ حسنین, دس سیئنگ کہ شاید اس کا جو بگ بیش میں اس کا جو ایکشن رپورٹ ہوا تھا, اس کی رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ اچھی نہیں I آئی. have no news about that. Maybe Kamal would know اگر سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے بات تو. نہیں, رپورٹ آسٹریلیا چلے گی بٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے. Right, but people are really talking about it. کچھ بڑی according to the resources that I have looked through, you know, people are really talking. It is going to be, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, but still, don't you feel کہ وقار یونس کے اندر حسنین نے اتنا کام کیا تھا, رپورٹ, you know, وقار یونس should have worked a little more on حسنین because, you know. دیکھیں اس طرح سے اگر آپ ویسے نیکڈ آئی سے دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے تھے جب یہ چیز آئی تو میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا, کیونکہ حسنین کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ 15 ڈگری کا جو ہے کہ اس پہ سے باہر جاتے ہیں. اینڈ آپ اگر کہہ بھی رہی کہ آ رہی ہے خبر, تو ہمارے یہاں تو یہاں صرف پتہ چل جائے کہ جی وہاں پہنچ گئی ہے تو ہم اس میں اپنے حساب سے خبر دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ جتنا بھی دیکھا ہے کہیں سے اتنا لگتا نہیں ہے. یہ جو خبر کی بات کر رہے ہیں نا, یہ خبر پی ایس ایل کو شاید سبوتاج کرنے کے لیے یہ لیک کی گئی, اور یہ لیک جو خبر کی گئی لیک ہوئی ہے وہ انڈین جرنلسٹ ہے کوئی, اس نے یہ لیک کی تھی, جس کو پاکستان سے ہمارے ہر ایک نے کہا تھا کہ آفیشیل نہیں ہے. اور اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں, جب تک آفیشیل رپورٹ کیا گیا. ہاں وہ تو ایگزیکٹلی, لیکن میں پچھلے 5-6 دن سے اس کے اوپر تھوڑا سا چل رہا تھا نا, وہ اسٹل ویٹنگ کہ ریزلٹ ہیز ٹو, مطلب رپورٹ ہیز ٹو گو ٹو آسٹریلیا اینڈ ول بی ڈن. لیکن آج کافی زیادہ جو پاکستان کے اندر جرنلسٹ بھی اس پر تھوڑا سا بات کرنے لگے, تو مجھے ہوا کہ شاید پروبیبلی دیر از سم بیڈ نیوز, خدا نہ کرے ہمارے لیے کوئی ایسے, بیکاز ینگ بلڈ اینڈ ویری گڈ پلیئر اینڈ ہی اسٹل ہیز اے لاٹ آف کریئر ٹو گو. سو اگر ایسا خدا نہ کرے ہوتا بھی ہے, ہی کین اسٹل ورک آن اٹ. یہاں پر نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد آج کا میچ جیت
गए हैं. सो जनाब इस्लामाबाद की पोजीशन हो गई है आज ऊपर, विच इज वेरी गुड. रन रेट के हिसाब से कमाल साहब ऑलरेडी इस्लामाबाद वाज वेरी गुड सिंस द बिगनिंग ओनली. तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि याद है आपको जब मैंने मैच शुरू हुआ था, जब मैचेस का आगाज ही हुआ था, यू रिमेंबर कराची से कोयटा का मैच हुआ था, एंड आई सेड कि यू नो कोयटा कुड बीट कराची ऑन अ बेटर लेवल और उनके रन रेट में यू नो बेहतरी होती. वो इसलिए मैं कह रही थी, आपको याद होगा पिछली पीएसएल में एक वक्त आया था जब हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कहीं ना कहीं कि शायद कोयटा रन रेट की बेसिस पर ही ऊपर आ जाएगी, बट वो नहीं हुआ था. आपको वो सिचुएशन अब होती हुई कोयटा के साथ नजर आ रही है? देखिए वो किसी के भी साथ हो सकती है. अक्सर होता यह है कि चौथे नंबर पे जब आप होते हैं तो वो रन रेट आपको आगे ले जाता है या पीछे कर देता है. तो रन रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस किस्म की लीग में. और आज का जैसे इस्लामाबाद मैच जीता है, कराची तो खैर बहुत ही इस वक्त नीचे चला गया है. तो कोशिश यही है कि अगर आप हार भी रहे हो तो रन रेट अपना बुरा ना होने दे. ये कोशिश जरूर होती होगी जब टीम प्लान कर रही होती होगी कि हाथ से निकल रहा है तो आकर के प्लेयर्स. मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट स्टिल स्टेज देयर, और मेरा पॉइंट ये है कि आपको ऐसे मौके नहीं जाने देने चाहिए इतने छोटे फॉर्मेट के अंदर रन रेट वाले, क्योंकि यू नो इवेंचुअली यू नेवर नो हाउ इट इज गोइंग टू बी. लाइक आज क्या कोयटा फोर्सी कर सकता था कि आज उनके खिलाफ इतना बड़ा टोटल बन जाएगा? और बड़े टोटल से मुझे आपसे ये भी पूछना है कि डू यू फील कि बॉलर्स बेचारों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है छोटे फॉर्मेट्स के अंदर? मतलब इतना वन साइडेड हो जाता है. ये तो देखें, आपके T20 से पहले बॉलर्स के साथ ज्यादती शुरू हो गई. T20 तो आपका 2004 में आया है. ओडीआई के जो रूल्स बदले थे, बाउंसर पे लिमिट करना, पिचेस फ्लैट कर दी ताकि ज्यादा चौके छक्के पड़े, बाउंड्रीज छोटी कर दी, हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस बॉलर्स के ऊपर इन द लास्ट 30-35 ईयर्स आते रहे. T20 में वो और हो गए क्योंकि उसमें मजीद आपको चौके छक्के चाहिए. तो ये तो वैसे ही हो रहा था. यहाँ पे तो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, बॉलर्स की अपनी गलती है. अब आप इतनी विट दे रहे हैं, आप जहाँ पे बल्लेबाज को विट देंगे, जैसे अभी फवाद ने वही नसीम की बात की, मैंने भी वही नोट किया हुआ था, यू आर देयर फॉर पेस. अच्छा, जब आप फास्ट बॉलिंग करते हैं और बड़ी तेज फास्ट बॉलिंग करते हैं, फिर आप विकेटों पे करें, ठीक है? क्योंकि अगर आपने जरा सी इधर उधर की, उसने बल्ला घुमाया, आपकी पेस इतनी होती है कि वो 6 के लिए जाएगा थर्ड मैन. सो द थिंग इज, यहाँ पे जो मैंने नोट किया है कि हमारे बॉलर्स ने भी जो जिन ने बॉलिंग की है, उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग से इतनी बॉलिंग नहीं की है. मुझे लग रहा है कि वो ट्वाइलाइट जोन पे है 2-4. उन्होंने कहा यार बस ये पीएसएल निकालो, लेट्स गेट इट ओवर विद. ये एटीट्यूड मुझे लग रहा है यहाँ पे. राइट, यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात होगी कि जब कोयटा बैटिंग के लिए आई फिर क्या हुआ. स्टे विद अस. वेलकम बैक अगेन. तो कुछ मैच समरी पर भी एक नजर डाल लेते हैं इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन का आगाज करें. आपको बताते हैं कि पॉल स्टर्लिंग आज भी बड़े शानदार आगाज देने में कामयाब हुए. एलेक्स हेल्स एज यूजुअल उनका साथ देते हुए. पॉल स्टर्लिंग की जानिब से आज 58 रन बनाए गए हैं और एलेक्स हेल्स जिन्होंने 22 रन बनाए, और शानदार कॉलिन मनरो की जानिब से 72 रन बनाए गए. एंड देन नॉट टू फॉरगेट आजम खान जिनकी जानिब से 65 रन बनाए हैं. और 35 गेंदों पर बड़ी तनकीद की जा रही थी उनके ऊपर जनाब, और बड़ी उनकी प्लेसमेंट के ऊपर भी बात हो रही थी कि उनको कहां खिलाना चाहिए जहां पर वो बेस्ट कर सकें. और फिर अब हम देख रहे हैं कि उनकी विकेट कीपिंग के बारे में भी अच्छे कमेंट सामने आ रहे हैं. एक तो जनाब ये बात हो गई, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पॉइंट्स टेबल पर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मुल्तान है एज यूजुअल सबसे ऊपर. उसके बाद आ गई है अब 3 मैचेस खेलने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड. रन रेट इज नेट रन रेट इज 1.194, दैट इज इवन ओवर मुल्तान. और उनके पास है जनाब इस वक्त 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स लाहौर के पास भी हैं 3 मैचेस खेलने के बाद, लेकिन उनका रन रेट चूंकि नीचे है इसलिए वो नीचे हमें स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं. एंड देन वी हैव कोयटा एंड पेशावर एंड कराची. अब पेशावर और कराची में कल कौन ऊपर आने की कोशिश करता है ये नजर आ जाएगा क्योंकि कल उनका मैच होने जा रहा है. सो कमिंग बैक टू द मैच, आजम really did play very well. और what do you think, was it the time that he was given, जिस नंबर पे उसे भेजा है उसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर पाया? आई थिंक परफेक्ट पोजीशनिंग. एक तो ये कि जब वो आया वही 12वां, वो उसकी पोजीशन यही है कि 12वें 13 पे आओ. ही हैड रन्स ऑन द बोर्ड. उसको फिक्र ही नहीं थी अगर आउट भी हो जाऊं तो ऑलरेडी इतने रन्स हो गए थे और पीछे आपके पास बल्लेबाजी बहुत थी. और साथ में ये कि ही प्लेड वेल. मगर हैविंग सेड दैट, जो पहले भी बात हुई, मैंने भी बात कही, आज बहुत खराब गेम की है.
विथ बहुत दी है सारे बॉलर्स ने, सिवाय इक्का दुक्का आई थिंक जैसे नवाज ले गए, कि आप विथ इतनी दे रहे थे, चाहे वो आजम है चाहे वो मनरो है, यू वर गिविंग देम बिल्कुल हिटिंग जोन के बाद दे रहे थे, या तो आप उनको स्ट्रेच करवाएं या बिल्कुल उनके वक्त आप देखें ना, एक दो यॉर्कर्स मारी उनसे नहीं बनाया गया। सो सोहेल तनवीर का भी एक ओवर जब उसने बिल्कुल अपनी विकेट्स पे फोकस किया, उनसे नहीं बने रन, तो ये बॉलिंग भी खराब थी, लेकिन लेट्स फेस इट वेरी गुड पावर हिटिंग, वेरी क्लीन हिटिंग। अच्छा, आजम के लिए ऑब्वियसली हम लोग कुछ कल परसों यही बात कर रहे थे, कल भी बल्कि मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था जब हम इस्लामाबाद की टीम के बारे में बात कर रहे थे कि उसे कहाँ खिलाएंगे। ऑब्वियसली एज सुहेब सेड गुड पोजीशन, बट डू यू फील दैट इट वाज नॉट जस्ट द पोजीशन, हमने बॉलर्स की जानिब से भी वही वाली बात देखी कि बॉलर्स ने भी उनको कंटेन करने की उस तरह से कोशिश नहीं की। देखिए, जब कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता है तो बॉलर जहां भी बॉल करे उस बैटिंग की ज्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, या बात होनी चाहिए। आजम जिस वक्त आए थे तो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, बट उनकी उस परफॉर्मेंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज अक्सर होता ये है कि सर्कल में बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है बट मिडिल ओवर्स में आके कहीं उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। जो शाहिद आए हैं, और शाहिद का बहुत बड़ा नाम है, शाहिद इतनी आसानी से आज तक अपने करियर में कभी इतने रन नहीं दिए, और फिर एक यंगस्टर पे प्रेशर होता है, फेस कर रहे हैं आप शाहिद को, और जिस तरह से आजम ने हिटिंग शुरू की तो उसने सारा प्रेशर शाहिद पे शिफ्ट कर दिया कि जैसे ही वो एक तरह से कमबैक पहला मैच खेल रहे हैं, सब फोकस शाहिद पे, और जब उसने, तो मैंने पहली बार शाहिद को इस तरह प्रेशर में देखा। सो बहुत ही शानदार और बड़ी क्लीन हिटिंग थी, कोई उसका छक्का ऐसा नहीं था कि वो करीब जाके गिरे, 107 मीटर का भी छक्का मारा, और बड़ी क्लीन हिटिंग थी। और आजम मुझे कहीं से लग रहा था कि कोयटा से भी खेलते थे, लेकिन क्योंकि वो इस्लामाबाद में आ गए थे तो वो भी उस आजम पे भी कम प्रेशर नजर आ रहा था। ट्रू, आई एग्री विद दैट टू। वेल, यहाँ पर जरा फैमिली को क्या कहना है आजम की, वो भी जरा देख लेते हैं कि उनकी मामा और उनकी बहन दोनों क्या बात करें। बहुत अच्छी लगी, और मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज ही पढ़ी, और मियाँ के लिए मैंने ये दुआ की कि उसकी टीम जीते, मोइन खान की टीम जीते, और आजम के लिए ये दुआ की कि अच्छी परफॉर्मेंस करे। अब ये तो लक है उससे माशाल्लाह जिस तरह खेला, और मेरे ख्याल में जो कोयटा के उमर भाई हैं और उनकी मिसिस उमर हैं, तो वो भी दिल से बड़ी खुश होंगी, उससे अच्छी परफॉर्मेंस की है माशाल्लाह। शाहिद अफरीदी का दुनिया में नाम है, आजम तो भी जुम्मा 8 दिन हुए वो खेला, तो बस क्या कह सकते हैं। वैसे अफरीदी को लगे वो अफसोस तो होगा। बहुत अच्छा लग रहा था, और एक जगह बाप है एक जगह भाई है, तो समझ नहीं आ रहा कौन सी टीम को सपोर्ट करूं, बट ऑब्वियसली भाई का थोड़ा ज्यादा है बिकॉज अभी आया है खेलने, तो उसने बहुत अच्छा खेला और बड़े मजे के छक्के मारे। बड़ी खुशी हुई इसको देख के जैसे आज खेल रहा था, और बहुत ज्यादा मेहनत की है उसने पीछे। वेल, मामा एंड सिस्टर वेरी क्यूट इंडीड। अच्छा, क्या चल रहा है आज? एक तरफ ये जो वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ पापा हैं और एक तरफ भाई हैं, सो व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया? देखिए, आजम खान के बारे में कल भी हमने बात की थी। आजम खान की परफॉर्मेंस को लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं किस वक्त वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके बारे में थ्रू आउट पहले से बातें हो रही है, ओवरवेट है, कोयटा के टाइम से बड़ा जगह नहीं है उनकी बनती, काफी क्रिटिक्स पे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते रहे इनके बारे में, लेकिन आज की परफॉर्मेंस में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आजम खान प्रिपेयर नहीं है पीएसएल के लिए। आजम खान ने अपने आप को प्रिपेयर किया, और जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से हम सुन रहे थे कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने वाला प्लेयर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आज इसने परफॉर्म उस बंदे के साथ किया है जो छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। तो ये आफरीदी बूम आफरीदी के ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि आफरीदी ने सबसे ज्यादा रन्स खाए, लेकिन रन्स खाए तो अपने जैसा एक बंदा कोई प्रोड्यूस कर रहा है जो आजम खान की शक्ल में है, तो दोनों तरफ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आफरीदी की सपोर्ट भी ज्यादा है, आफरीदी तो इटसेल्फ ही इज सोशल मीडिया की लेजेंड के हर कोई अगर कोई उल्टी सीधी बात भी कर दे तो एक दुनिया पर मैं तो यही कह रही हूँ ना, आज शाहिद अफरीदी डिडंट डू दैट वेरी वेल, लेकिन जिस तरह से ट्विटर के ऊपर और हर जगह बूम ट्रेंड करें, पीपल आर सपोर्टिंग हिम, पीपल आर डाई हार्ड फैन ऑफ शाहिद अफरीदी। लेट्स नॉट। अच्छा, लेकिन एक और चीज, आज उसी पिच के ऊपर बॉल कर रहे थे इस्लामाबाद भी, एंड शाम में तो बल्कि और डूई हो जाता है वेदर, मुश्किल उनको पेश आनी चाहिए थी, बट इस्लामाबाद रियली डिड वेरी वेल विद द बॉल टुडे। जब 230 रन बन जाते हैं तो दूसरी टीम पे कोई भी कंडीशन हो
چیز کرنے میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور آپ کی بالنگ, اور آپ کو اگر جیسے شاداب آ کے بال کر رہے تھے شروع میں, کوئٹہ بنگلزئی ایک ایمرجنگ پلیئر ہیں اور وہ اس طرح سے انہوں نے سرکل کو یوز نہیں کیا. جب سرکل کو آپ نے یوز نہیں کیا, آپ کے کوئی 55 کے قریب 6 اوور میں رنز بنے تھے, سو وہاں سے میچ بہت ہی کوئی سرکل ختم ہوتی ہے اگر 12, 12.25, 12.5 کا ایوریج ہو جائے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ بہت ہی بری بالنگ کریں, بہت ہی بری فیلڈنگ کریں, تب جا کے ایسا کچھ ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو ہم بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو اسلام آباد نے اعظم کی پک کی تھی, افتخار وہاں گئے, اعظم یہاں آئے, سو وہ بھی آپ سوچیں کہ ان کو اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا چانس لیا تھا جبکہ ساری دنیا, سارا سوشل میڈیا. لیکن کچھ بیٹسمین ایسے بھی تھے جو سرکل سے باہر ہی ہٹ نہیں کر پا رہے تھے. ڈو یو فیل دیٹ کوئٹہ ریئلی نیڈس ٹو ورک؟ میں مانتی ہوں پریشر گیم ہے, لیکن ایونچولی یو نو ناٹ ٹو فرگیٹ کہ آپ اسی T20 نام ہی پریشر کا ہے, اتنے چھوٹے سے فارمیٹ میں آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. دیکھو پہلی بات ہے 186 not a bad score. It is 7 times out of 10 it will win you matches. So the fact is ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. صحیح. جو ہم لوگوں نے یہاں بات بھی کی ہے, ٹیکٹیکلی مارے گئے ہیں آج. ایک تو یہ کہ چلو ونس کے ساتھ بیڈ لک ہو گئی, ہی از اے گڈ پلیئر, آلدو سمیٹ کی جگہ میں اس کو ابھی نہیں کھلاتا. اور جیسے ابھی اس نے بھی بات کی فواد نے کہ بھائی بینگل زائی کو اگر آپ نے کھلایا تھا بیکاز ایک ایمرجنگ پلیئر کھلانا تھا تو نیچے بھیجتے, ونس کو اوپن بھیجو, کیونکہ 230 کا یا تو چلو 150 کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, چلو آپ کچھ سوچتے. ٹیکٹیکلی کوئٹہ مارے گئے انہوں نے بیسکلی. اچھا اگر فار انسٹنس ونس آؤٹ ہو گیا پہلی گیند پہ, آپ فاکنر کو بھیج دیں, آپ پنچ ہٹر کو بھیجیں جو کہ جا کے ایک چانس لے, وہ بھی پہلی گیند پہ آؤٹ سکتا ہے, چانس لیں اور رن ریٹ وہ ایسے لیا ہے کہ پھر آپ کا سرفراز احمد اگر اگر جیسا بیٹسمین آئے وہ سنگل ڈبل لے کے پورا کر سکے. رائٹ. سو آبویسلی ایک تو غلطی پکنگ میں ہو ہی گئی تھی پلیئر, اس کے بعد جو اویلیبل پلیئرز تھے جس طرح سے افتخار کو یوز نہیں کیا ان کو بھی ٹھیک سے یوز نہیں کر سکے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, مزید بھی بات ہوگی آج کے میچ کی. اور کل اٹ از کراچی ورسز پشاور, دونوں باٹم میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر کیا انالیسس دیتے ہیں ہمارے اسمارٹ پیپل سٹنگ اوور ہیئر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. تو بات ہو گئی آج کے میچ کی, اب کچھ کل کے میچ کا بھی ذکر کر لیں. کراچی کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ اب عامر بھی آؤٹ ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ لیگ سے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. ویل الیاس اس دن گر گئے تھے, ہم نے دیکھا میچ میں, اور اس کے بعد ان کی بھی انجری آ گئی ہے. دے آر گوئنگ ٹو بی کپل آف چینجز, کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی واپس آئے ہیں, کیا اس میں بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ذرا جان لیتے ہیں. کوئی نیوز آ رہی ہے واٹس گوئنگ آن؟ عامر تو جا ہی رہے ہیں, الیاس بھی جا رہے ہیں, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ود کراچی؟ نیوز تو آپ بریک کر رہی ہیں اس وقت اور سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوگی, بٹ آئی ایم ویری نو اٹس آن دی چینلز. اچھا عامر تو نہیں ہے, چلے عامر تو آلریڈی واز ناٹ پلئنگ, بٹ الیاس کا چلے جانا اور پھر کیا کوئی انٹرنیشنل پلیئر کے چانسز لگ رہے ہیں کل کے میچ میں, کنسیڈرنگ کہ کراچی از آن دا باٹم آف دا ٹیبل؟ انگلینڈ کا جو پلیئر جارڈن پرابلی جوائن کر لے گا, پرووائڈنگ اس کا وہ پیریڈ پورا ہو جائے. نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ جی. اچھا ونس کو تو اس لیے کھلا لیا نا کہ اس کو کووڈ ہوا تھا, تو آلریڈی وہ اپنا سائیکل جو تھا وہ ٹیسٹ ویسٹ کر کے وہ میڈیکلی کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ 30 days کے سرکل میں ہوتے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. جارڈن کا سنا ہے کہ وہ جوائن کر لیں گے, بٹ عامر کا جھٹکا ہے, پھر اس کے بعد الیاس آپ کا, آلریڈی ہم بات کر رہے تھے کہ بولیں بڑی ویک ہے. سو اب کراچی کس طرح سے سارا کچھ کی سنبھالتا ہے. دیکھیں T20 ایک ایسی کرکٹ ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کے بیٹنگ میں اگر 217 220 اب یہی کرنا پڑے گا, ہو جاتے ہیں تو بالر آپ کے اگر آپ پراپرلی انہیں صحیح طریقے سے مینج کریں تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن اگر اب آپ کی بیٹنگ بھی اتنے رن نہیں کر کے دے رہی اور اوپر سے اگر آپ کے بولر بھی انفٹ ہو گئے ہیں, الیاس کھیل رہے تھے نا, برا نہیں کر رہے تھے, اب وہ ایک باہر ہو گئے. عامر پہ آپ سارا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اب چوتھا میچ آپ کھیل رہے تھے, آپ ریپلیسمنٹ کی بھی بات کریں تو پیچھے لائیں گے بھی تو کم از کم 2 میچ بعد ہی ہوگا نا, جو بھی ہوگا آپ لوکل ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی کسی کو بلائیں گے, سب جس کو بلائیں گے. اب الیاس کی جگہ کس کے چانس؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, چلے بولنگ تو ویسی بھی پرابلم ہے, آپ کا تو سب سے بڑا مسئلہ بیٹنگ کا ہو رہا ہے کراچی کنگز کا. اب آپ یہ بتائیں, میں ٹیم اسٹرائک ریٹس دیکھ رہا تھا, دے ہیو دا لوئسٹ اسٹرائک ریٹ.
आई थिंक वो 116 की इनकी टीम स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप इनकी दूसरे स्टैट्स देखें तो प्रॉब्लम ये है, आप जो भी बॉलिंग लाएंगे अगर इस टीम इज केपेबल ऑफ 150 रन्स तो आप किसको खिलाएंगे? सही। क्योंकि इन पिचेस के ऊपर 180 तक तो वैसे ही जा रहा है। आप देखिए ना, इस हालत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स 186 पे पहुंच गए। और एक अच्छी खबर है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। कासिम अकरम ने बड़ी तेज एक 100 की है, जो इनके इमर्जिंग प्लेयर है, जो ऑफ स्पिन भी करते हैं और बैटिंग में भी। अब वो भी जब आएंगे तो 3 दिन उन्हें रुकना पड़ेगा। आज आखिरी मैच है उनका, सो वो आ जाएंगे तो कम से कम एक अच्छा इमर्जिंग में आपको प्लेयर मिल जाएगा। वही वाली बात है कि अगर कल आप अपना चौथा मैच खेलने जा रहे हैं और उसके ऊपर आप बॉटम ऑफ द टेबल पर हैं, तो फिर आपके पास कितना चांस है लीग में वापस आने के लिए? अब देखिए, वही चीज है कि अब आप जो कुछ भी है यही है, और इसमें देख के आपने चांसेस लेने। टीम सिलेक्शन देखें आप, टीम सिलेक्शन की मैं यही बात करूंगा। जो मुल्तान को देख रहे थे, 2 उनके प्लेयर्स जरा सा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने प्लान भी बनाया हुआ था। फौरन अनवर अली आए, फौरन रुमान रईस आए। सो आप जितना तगड़ा पहले से प्लान करते हैं कि ये होगा, तो हमारे पास बैकअप प्लान या प्लान बी क्या है, उसी टीम को फायदा होता है। तो जब अगर आप प्लान बी अच्छा नहीं होता, प्लान बी यही अच्छा नहीं है, ऊपर से बी भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। और देखो, जो लीग का है ना, आप 5 मैच भी हार जाएं, यू कैन स्टिल कम बैक इनटू द एलिमिनेटर, सो ऑल इज नॉट लॉस्ट। अभी कौन सी टीम है? आई थिंक मुल्तान 4 मैच हारे थे पिछले, 4 मैच हारे हुए थे। सेकंड लेग उनका अच्छा किया, दे वन द टूर्नामेंट। सो इट्स नॉट ओवर, एटलीस्ट टिल द 6-7 गेम तक आपका चांस रहता है। राइट। अच्छा, सोशल मीडिया तो कराची पे तो हमने देखा अभी तक की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे। तो कराची वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, दे आर क्रिटिसाइजिंग एवरीबडी दीस डेज। और अभी आमिर भी चले जाएंगे, लियाज भी चले जाएंगे। देखिए, अभी जो इस वक्त की न्यूज चल रही है उसमें बड़ी अच्छी मीम्स चल रही है। मीम्स इससे चल रही है कि जिससे कराची की सड़कों का हाल है, टूट का शिकार है। उसमें एक बस में कराची किंग्स की टीम सफर कर रही है, और उस सफर में के दरमियान कुछ पैसेंजर है जिनको झटके लग रहे हैं। वो झटके आमिर उतर चुके हैं, इलियास उतर चुके हैं झटकों से, और इंजरीज की वजह से। तो वो कहाँ तक जाती है वो बस, वो देखते हैं कि बस का स्टार्ट कब होता है, क्योंकि अभी तक तो वो टर्बुलेंस में है, बस आगे पीछे ही हो रही है। तो कराची किंग्स को बहुत ज्यादा मेहनत हर एक एक्सपेक्ट कर रहा था। कराची किंग्स क्योंकि रनर भी रहा था पहले सीजन्स में, अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ आया। इस दफा क्या हुआ ऐसा? इमाद की अभी मीडिया टॉक हुई थी 3 घंटे पहले, उसमें कहा था हम वी विल कम बैक विद अ डिफरेंट फोर्स, हमारा गेम प्लान ही थ्रू आउट चेंज होगा। तो कराची किंग्स को बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है कराची किंग्स से। और ये इस किस्म की न्यूज जो होती है वो फैंस को डेफिनेटली डिमोटिवेट करती हैं। और फिर बात होती है कि टीम के बारे में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था कराची किंग्स से रिलेटेड, बोल बच्चन। अब आप समझ लें उसमें क्या क्या बातें हो रही होंगी, किस सही से लोग बातें कर रहे होंगे। तो इस किस्म की जब लोग बात करते हैं ना, तो फिर टीम को परफॉर्म करना पड़ता है। राइट। और क्या बता, अगर आप इतना बुरा करें कराची के फैंस के साथ के मैचेस हो रहे हो कराची में, और वहीं पे ही कराची हार रहा हो, तो ऑब्वियसली फिर फैंस तो बोलेंगे। एक डोमेस्टिक प्लेयर ऐसा है जिसके बारे में कराची को जरूर सोचना चाहिए, जो पिक नहीं हुआ है। अच्छा, वो है जाहिद महमूद। बड़ा अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर है। ऑल्दो आमिर की जगह फास्ट बॉलर देखेंगे, वो मुझे नहीं लगता अभी उनके मुकाबले का कौन मिले। तो जाहिद महमूद को ये देख सकते हैं, और ये गलती हुई है इनसे। उस प्लेयर को इन लोगों ने मिस किया है, सारों ने किया है। तो वो अब देखना है कि उनकी जगह कौन आता है। प्लस मैं ये समझता हूं कि आप अगर खुशदिल का इस टूर्नामेंट से पहले अगर हमसे बात करती, तो शायद ही हम में से कोई कहता कि ये एज अ बॉलर परफॉर्म कर सकता है और इतना अच्छा कर सकता है। सो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी ही टीम में देखना होता है। ताहा था या वो तलहा इलियास को आपने लिया है, सो अब आपने उन्हीं में से निकाल के कुछ खिलाना होगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस नहीं है। उनको कॉन्फिडेंस देके अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो फर्क आ सकता है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो अब आप उसी में से देखें कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इमाद का जिक्र किया अभी कमाल ने। माय पॉइंट इज, अब इमाद को सही जगह पे भी भेजना होगा। हम 2 मैचेस से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव अ फीलिंग? इमाद को तो टीम भी दे देना चाहिए थी। आई डोंट थिंक बाबर आजम इज कैप्टनिंग एज वेल एज इमाद वुड हैव। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि आई एग्री विद व्हाट फवाद इज सेइंग। मैं भी ये सोच रहा था कि अगर कंपल्सरी नहीं है लाइक फॉर लाइक, एक तो होता है लाइक फॉर लाइक कि भाई आप बॉलर है तो बॉलर लें, लेकिन अगर लाइक फॉर लाइक में वो कह रहे हैं फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर रिप्लेस करें, तो फिर तो मुश्किल है। अदरवाइज यस, आप देख रहे हैं जाहिद महमूद को अगर आप ले लेते हैं तो उसमें फायदा ये होता है जो सारी पिचेज हैं
وہ اس وقت اسپن کو فیور کر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا خوشدل شاہ اگر آ کے چھا سکتا ہے تو پھر وائی ناٹ زاہد محبوب. تو دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ دیٹ فواد ہیز میڈ کہ اگر آپ زاہد کو لے سکتے ہیں, اگر لائک فار لائک کی لمٹ نہیں ہے, گو فار زاہد. رائٹ. پروبیبلٹی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کل کے لیے. سو گیو می اے کلوز ویری کوئک. نہیں جی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کم چانسز لگ رہے ہیں. T20 کرکٹ میں ہم نے کراچی پک کریں گے آدمی آپ پشاور کل کے لیے؟ اب آپ نے مشکل مجھ پہ سوال ڈال دیے. چلیں جب اب آپ نے کہہ دیا تو میں کراچی پک کرتا ہوں. I would go for Karachi. I don't think Zalmi is I think زلمی کو پھر ہم سلیکٹ کرنا رائٹ. ہم دونوں کے پاس کل کے لیے پھر پشاور زلمی ہے. ویل دس از اٹ فرام ٹوڈیز شو. کل ملاقات ہوگی کل کے میچ کے ریویو کے ساتھ. دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے دیکھتے رہیے آج نیوز.